जय तुलसी मैया की और आने वाली एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कल है देव उठनी एकादशी। तो देखिए कल है 1 नवंबर। तो 1 नवंबर और 2 नवंबर दोनों ही दिन देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी। लेकिन एकादशी का जो व्रत होगा वो होगा द्वादशी तिथि में, जो कि 2 नवंबर को पड़ रही है। क्योंकि कल 1 नवंबर को जो देव उठनी एकादशी है वो दशमी तिथि में है। तो दशमी तिथि में व्रत नहीं रखा जाता, तो इसीलिए 2 नवंबर का व्रत रखा जाएगा। और कहा जाता है कि दशमी तिथि में एकादशी का व्रत गांधारी ने रखा था, जो उनके लिए अच्छा नहीं माना गया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें कभी भी दशमी तिथि में एकादशी व्रत नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए हमें 2 नवंबर को व्रत रखना पड़ेगा। तो भाई अब बात आती है कि अब हमें तुलसी विवाह, जो मैं तो तुलसी विवाह करती नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरा पूजा पाठ वगैरह मैं सारी चीज़ें करती हूँ तुलसी की। लेकिन मैंने शालिग्राम वगैरह मैंने नहीं बिठा रखे हैं, तो मैं तुलसी विवाह नहीं करती। लेकिन मैं तुलसी की सारी पूजा मैं करती हूँ त्योहारों पे। जैसे कि कल देव उठनी एकादशी है, तो उससे पहले की मैं भी तैयारियाँ मैं कर रही हूँ। तो तुलसी विवाह वैसे देव उठनी एकादशी का ही होता है, जिस दिन एकादशी होती है उसी दिन होता है। तो अब देव उठनी एकादशी का व्रत तो होगा 2 नवंबर को, लेकिन 2 नवंबर को संडे है, संडे का दिन है, रविवार का दिन है। और रविवार के दिन हम तुलसी को हाथ नहीं लगाते, रविवार के दिन स्पर्श भी नहीं किया जाता। और एकादशी वाले दिन भी हम तुलसी माता के पत्ते नहीं तोड़ सकते हैं, एकादशी को पत्ते भी नहीं तोड़ते हैं। और इसी तरीके से रविवार वाले दिन हम तुलसी माँ को हाथ नहीं लगाते हैं, जल नहीं देते हैं किसी भी प्रकार का। तो इसीलिए तुलसी विवाह कुछ लोग कल करेंगे, और कुछ लोगों का कहना है कि तुलसी विवाह आप पूर्णिमा तक 2 तारीख के बाद भी आप कर सकते हैं। अगर देव उठनी एकादशी वाले दिन ही करना है तो वो आप तुलसी विवाह आप कल शाम को कर सकते हैं। शाम का इसका मुहूर्त है 5 बजे के आसपास का मुहूर्त है, 2 घंटे का। तो शाम को आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। और परसों रविवार वाले दिन तुलसी विवाह नहीं होगा, क्योंकि हम तुलसी माता को स्पर्श नहीं करते हैं रविवार वाले दिन। तो इसीलिए कल के दिन होगा तुलसी विवाह, और व्रत वगैरह होगा 2 नवंबर को। तो चलिए, अभी कल है देव उठनी एकादशी, तो हम कल भी मनाएंगे और परसों भी मनाएंगे। तो दोनों ही दिन है एकादशी, बस व्रत हमें 2 तारीख को रखना है। तो तुलसी मैया के आसपास की जगह को साफ़ कर लिया है, और पुरानी जो मिट्टी थी उसको थोड़ा सा हमने एक किसी भी आपके पास खुरपी हो या कोई भी आपके पास टूल हो, तो उसकी सहायता से आप इस तरीके से मिट्टी को थोड़ा सा कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास छोटी सी डंडे पड़ी हुई थी, वही खुरपी तो मुझे मिली नहीं कहीं पर, तो इसी की सहायता से मैंने ना सारी मिट्टी को अच्छे से इस तरीके से मैंने मिला लिया है। क्योंकि अगर हम इस तरीके से हम इसमें नहीं करेंगे ना, तो हमारी तुलसी ग्रो नहीं करेगी। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है खाद, जो हमारी तुलसी माता की अच्छी सी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तुलसी हरी भरी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने खाद डाल दी है, थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है दवाई, क्योंकि अभी मौसम भी चेंज हो जाएगा, और हल्का फुल्का कोई कीड़ा अगर होगा तुलसी में तो वो यहीं पर ही रुक जाएगा। तो हल्की सी हमें 20-25 दिन में ना एक बार हल्की सी दवाई ज़रूर डालनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने खाद दवाई सारी चीज़ें मैंने डाल दी है, और मिट्टी को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है सारी चीज़ों को। और अब ये खाद वाली मिट्टी हो गई है अच्छी सी। तो ये तैयारियां हो रही हैं देव उठनी एकादशी से पहले। जब हम माँ तुलसी की पूजा करते तो उनसे पहले हम इनको अच्छे से हम इनको साफ़ सुथरा कर देते हैं। तो बस अभी अच्छे से तुलसी मैया को अभी दिन छिपने से पहले हम नहला धुला देते हैं भाई। तो साफ़ सफाई कर देते हैं इनके आसपास का जो एरिया है। आप अपना आपके घर में भी जो तुलसी मैया है उनकी भी आप इस तरीके से आज के दिन आप अपना अच्छे से साफ़ सफाई करें, क्योंकि एकादशी वाले दिन हम पत्ते भी नहीं तोड़ सकते हैं तुलसी माता के। और परसों का दिन रविवार का, तो रविवार वाले दिन भी हम टच नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें आज के दिन ही, दसवीं के दिन ही हमें ये सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। तो यहाँ मैंने गमले को अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है।
तो चलिए साफ़ सफाई हमने तुलसी मैया की कर दी है, उनका आसपास पहले सारा साफ़ सुथरा कर दिया है। तो कल हम करेंगे तुलसी माँ की पूजा, तो उससे पहले हम इनको और भी ज़्यादा साफ़ सुथरा कर देंगे। तो जो मंजरी होती है आज के दिन ही हम मंजरी को हटा लेंगे, क्योंकि जो मंजरी होती है ना, इनसे ना तुलसी माँ को काफ़ी भारीपन महसूस होता है। कहा जाता है कि इनको नहीं, तुलसी माता को इन मंजरियों से काफ़ी इरिटेशन होती है। तो और इससे ना तुलसी का पौधा भी ग्रो नहीं कर पाता। तो हमें टाइम टू टाइम हमें महीना 20 दिन में, अगर आपके ज़्यादा आ जाती है मंजरियाँ तो महीने में 20 दिन में, तो इस तरीके से आपको थोड़ी थोड़ी करके आपको तोड़ती रहनी चाहिए। तो इस तरीके से चलिए मंजरी भी अभी मैं हटा देती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो फिर 2 दिन तो हाथ नहीं लगाना। तो तुलसी माता को बिल्कुल भी हमें इस तरीके से तैयार करना है भाई, क्योंकि उस दिन की पूजा होती है। तो उससे पहले हम इनको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देंगे। तो जो सूखी हुई डंडी है वो भी हम इनकी निकाल देंगे, और ये सूखी हुई मंजरी निकाल देंगे। तो देखिए सूखी हुई मंजरी का कई यूज़ होता है। सूखी हुई मंजरी आप पूजा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन सूखी हुई मंजरियों को डंडी हटा कर, जो इनके बीज होते हैं ना, इन बीजों को हाथों से अगर आप इसी पौधे में दोबारा से डाल देंगे ना, तो आप देखेंगे ना कि तुलसी कितनी अच्छी हो जाएगी। तो मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इन बीजों को निकाल के, और मैंने, क्योंकि ये तुलसी का बीज है तो तुलसी से और ज़्यादा अच्छी ग्रो होगी। और कभी कभार हमारी एक तुलसी अगर सूख जाती है तो बराबर में दूसरी छोटी सी तुलसी भी ग्रो हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने तुलसी के बीजों को मैंने इसमें डाल दिया है। और जो सूखी हुई डंडी है उनका भी हम यूज़ करेंगे पूजा में। कभी भी डंडी को फेंकना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से या तो आप किसी मिट्टी वगैरह में दबा दें, या फिर आप चलते पानी में उनको बहा दें। तो यहाँ पर बस मैंने डंडियाँ वगैरह भी मैंने निकाल दी है। और अभी हम शुद्ध जल से माँ तुलसी को इस तरीके से दे देंगे जल, क्योंकि जब देव उठनी एकादशी का दिन होगा तो हमें वही पत्ते भी नहीं तोड़ने होते। तो मैं पहले ही आज ही मैं इसके पत्ते भी, मैं तुलसी माता के थोड़े से पत्ते भी मैं यूज़ कर लूँगी, क्योंकि जो मैं पूजा में चाहिए होंगे। तो पूजा के लिए आप पत्ते अगर आपको चाहिए वो तो आप पहले ही पत्ते तोड़ के अपना रख ले, पूजा स्थल पे रख दें, या आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं तुलसी के पत्तों को, जिससे कि वो मुरझाएंगे नहीं, फ्रेश रहेंगे 1 दिन 2 दिन जब अगर आपको यूज़ करने हो तो। क्योंकि एकादशी के दिन और रविवार के दिन हमें तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है। तो मैं आज ही अभी दिन छिपने से पहले ही मैं कुछ तुलसी के पत्ते तोड़ लूँगी, जो मैं प्रसाद में यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर तुलसी के पत्ते तोड़ लिए हैं। और अभी भाई जो मेरी माता रानी की पुरानी चुन्नी थी, जो भी मैंने हटाई थी, अभी मैंने माता रानी को वही उड़ा दी है, क्योंकि कल मैं करूँगी माँ की पूजा। तो मैं माँ का श्रृंगार करेंगे, जब माँ की पूजा करेंगे तो तब हम माँ को नई चुनरी उड़ाएंगे। तो अभी हमने, क्योंकि बिना चुन्नी के माता रानी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने अभी थोड़ी सी समय के लिए वही वाली चुनरी मैंने उड़ा दी है। और अच्छे से मैंने इनको, ये देखिए साफ़ सुथरा मैंने माता रानी का पूरा जो जहाँ पर हमारी तुलसी माँ का पौधा रखा हुआ है ना, हमने साफ़ सुथरी जगह कर दी है। तो आप भी ऐसे ही करें। मंजरी हटा दी है, सूखी लकड़ियाँ हटा दी हैं, खाद पानी सारी चीज़ें हमने दे दी हैं। और अभी आई है पूजा की बारी।
तो आज का रहेगा छोटा सा व्लॉग, और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। फिर मिलते हैं जल्दी न्यू व्लॉग के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तो इस तरीके से हमने माता रानी की जो तुलसी माँ की लकड़ियाँ थी उसका हमने इस्तेमाल कर लिया है पूजा में। विष्णु भगवान जी के लिए हमने लगा दी है जोत। तो आप भी ऐसा ही करें, इनको कभी भी फेंके ना। और यहाँ पर बस दिया आरती कर ली है हमने माँ तुलसी की भी।